हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। असगर कायम खानी साहब का मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ। हमारे मुस्तकिल व्यूवर हैं कि उनके भाई हैं अकरम कायम खानी साहब, रेलवे में मुलाजिम थे और आज उनकी रिटायरमेंट है। बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं इस मसले को लेकर, भाई रिटायरमेंट है, छुट्टी मिलेगी लंबी, फुर्सत के औकात होंगे, वक्त मिल पाएगा हमें। लेकिन दूसरी तरफ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि रिटायरमेंट पर आपदीदा होते हैं। कुछ स्कूल टीचर्स साहिबान की अलविदाई तकरीबात में शिरकत की, बच्चे भी आपदीदा थे, टीचर साहिबान भी आपदीदा थे। और मुझे कुछ लगता है ऐसा ही शायद अकरम साहब भी सोच रहे हों, लेकिन खुदा जाने क्या होगा। एक छोटी सी तकरीब यहाँ मुनक्कद की गई है, शामियाने लग चुके हैं, ट्रेन का इंतज़ार है। 5:30 बजे समन सरकार एक्सप्रेस यहाँ पहुँचेगी, कुछ मुसाफिरों को साथ लेकर आएगी, कुछ को यहाँ से लेगी, मुख्तलिफ मंजिलें होंगी, मुसाफिर उतर जाएंगे, कुछ आगे चले जाएंगे, लेकिन अकरम साहब यहीं मीरपुर खास उतरेंगे और फिर दोबारा कभी इस मुलाजमत पर उस गरज से ट्रेन पर सवार नहीं होंगे। तो आज उनका इख्तितामी सफ़र है ट्रेन का। तो स्टेशन पर जा बजा मुसाफिरों की टोलियां हैं और कुछ यहाँ ऐसे लोग भी होते हैं मीरपुर खास स्टेशन पर, शायद सब स्टेशनों पर ही होते हों, इर्द गिर्द के लोग आ जाते हैं कुछ देर के लिए वक्त गुजारने के लिए। ऐसे लोगों से मैं भी यहाँ मिला, कभी कभार हम भी यहाँ आया करते थे, अब तो खैर इतना वक्त नहीं मिल पाता। तो बस ट्रेन का इंतज़ार है। स्टेशन आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, 1926 और 1928 में ये स्टेशन बना। कभी यहाँ वो काले वाले इंजन चला करते थे, राजा की ट्रेन चला करती थी जोधपुर की, नवाबशाह के लिए ट्रेनें चलती थी, डिगरी, झुड्डो, नौकोट, नबीसर, कुंडरी, वो एक लूप चलता था, वो सब खत्म हो चुका। रेलवे की जो पुरानी खूबसूरत यादें, यहाँ से जो काफ़ी ट्रेनें चला करती थी, दर्जन भर या शायद उससे भी ज़्यादा, वो अब सिर्फ किस्से कहानियों में रह गई हैं। अब तो सिर्फ मादूद 3 ट्रेनें हैं, 2 कराची के लिए और एक कोटरी से खोखरा पार तक के लिए। तो ट्रेन की जो वो लाइट है वो हमें नज़र आ गई है इंजन की, तो मतलब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। लोग यहाँ काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं जो कि उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं।
अकरम भाई अस्सलाम वालेकुम। पहली मुलाकात है, गायबाना तारुफ था, बहुत बहुत मुबारक जी। असगर कैसे, खैरियत से? ठीक, बहुत जैसा कि आपके अरकान कमेटी है और खासतौर पर पूरी इंतजामिया बिलखास स्टेशन की जो बड़े बेहतरीन तरीके से जो जाने वाला, और आप किसी भी चीज़ को देखकर आदमी अंदाज़ा कर सकता है, खुली आंखों से आप देख सकते हैं। हर तरह के लोग मौजूद हैं, में दी जा रही है। इन्होंने अपनी 60 साल की नौकरी जो है बड़ी मेहनत, बड़ी लगन, बड़ी जस्तजू के साथ पूरी की, और आज इनकी जो है फाइनली रिटायरमेंट है। नाम भी तेरा अकीदत से लिए जाता हूँ कि कदम 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 पे मैं तुझे सजदे भी किए जाता हूँ कि मेरा ये दिल जब भी डोला है, मेरा ये दिल जब भी डोला है कि मेरी आवाज में मौला तू बोला है। तमाम बख्शा है तकरीब को अली बनोवर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तकलीफ देता है अलविदा कहना। इस तरह के शेर अशार तो आपने बहुत सुने होंगे। वसल और हिजर की कहानियाँ भी, तारुफ मेरा करवा दिया यूट्यूब से है। रेलवे से ताल्लुक एज ए मुलाजमत तो मेरा नहीं रहा। यहाँ जितने भी लोग आए हुए होंगे ज़्यादातर वही है जो रेलवे से या तो रिटायर हैं या अभी मौजूदा मुलाजमत में हैं या जिनके अजीज़ व अकारब रेलवे से मुताल्लिक हैं। मेरा रेलवे का सफ़र शुरू हुआ 1986 में। एक हिटाची लोकोमोटिव होते थे, कराची से कोटरी तक कोई ट्रेन चला करती थी पैसेंजर। नए नए गांव से गए थे, ट्रेन देखी नहीं थी और अब्बा ने डिसाइड किया कि भाई गांव आएंगे तो ट्रेन में आएंगे, और हमें भी बड़ा इश्तियाक था। तो तब से शुरू होने वाला ट्रेन में सफ़र का सिलसिला मीरपुर खास में उसे अरूज हासिल हुआ। और वो दिन मैंने अकरम साहब से मैंने जिक्र किया कि जब मीरपुर खास से कुछ 12-13 ट्रेनें चला करती थी, तो अप डाउन कुछ 22-23 ट्रेनें, तो वो अरूज भी देखा और उसके बाद फिर जवाल भी देखा। लेकिन खैर ये सिलसिले चलते रहेंगे और मैं यहाँ स्टेशन पर आता रहा, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई। तो मेरे साथ मैं खुसूसन जिक्र करना चाहूँगा ऐसे लोगों का जिन्होंने मुझसे रब्ता किया। 1967, 1965, 70 के अशरे में रिटायर होने वाले रेलवे मुलाजमीन आज तक मीरपुर खास रेलवे स्टेशन को याद करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का आपसे रब्ता हो, लेकिन मेरे साथ बाखुदा दर्जनों लोगों का रब्ता हुआ है। अब्दुल हकीम साहब इंतकाल हो गया, मौजूद है लाहौर में। 1967 में मीरपुर खास रेलवे पे रहे। 1992 में यहाँ से लियाकत खान साहब रिटायर हुए, जुड्डो से उनका ताल्लुक था। भाई मुख्तलिफ मीरपुर खास की लूप लाइन जो छोटी मीटर गेज लाइन है वहाँ पर वो मुख्तलिफ स्टेशनों पर रहे, आज तक याद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, आपके पीछे ये रेलवे गार्ड, वो खडड़ो लाइन, यहाँ के ऐसे कई घर जो घर तो खैर उस तरह से नहीं रह पाए, इमारतें खस्ता हो चुकी हैं, लेकिन उनकी यादें जापान में भी हैं, कनाडा में, सर स्वीडन में, नॉर्वे में। मीरपुर खास रेलवे से मुलाजमत से रिटायर होने के बाद पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं और रेलवे को याद करते हैं। सवाल मेरा था अकरम कायम खानी साहब से भी, सर खुशी का मौका है या दुख का मौका है? सच में ये एक इम्तजाज है, एक इम्तजाज है कि वो रुखसती के वक्त आंखें भी भीगती हैं और कहीं खुशी भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं। मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि बहुत मिस करेंगे अकरम साहब, और मुझे आप लोगों ने इज्जत बख्शी, यहाँ स्टेज पर 2 बातें करने का मौका दिया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि रेलवे से मुतल्लिका ना होकर भी मुझे रेल से मोहब्बत है, ट्रेन के सफ़र से मोहब्बत है। आपके ये जो लोग हैं, इनकी जो ज़िंदगी है मैंने बहुत करीब से देखी है सर। बहुत शौक से मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, रेलवे लवर जिसको कहते हैं, तो उन लोगों में मेरा शुमार होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकरम खान साहब को भी मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा, लेकिन ये मुबारकबाद सच्ची बात है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मेरा दिल नहीं करता, मुझे वो होता है दुख कि थोड़ा सा यार अपनी फैमिली, एक रेलवे एक फैमिली बन जाती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि बहुत ईमानदारी से, ठीक है, और बहुत नाम, ऑनर, मर्तबे के साथ वो अपनी ये मुलाजमत से रिटायर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी दुआएं। बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का, नाजरीन का जिन्होंने मुझे मौका दिया, और अब्दुल रज़ाक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली व्यूवर है हमारे, वीडियोस देखते हैं। तो आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट होगी, सर जुड़िएगा। मीरपुर खास का वाहिद एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो मीरपुर खास के शहर के हर गोशे को आपको दिखाता है, ना सिर्फ उसकी तारीख बल्कि नई जदीद चीज़ें भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया।
मेरे अजीज दोस्तों और साथ तो ऑल व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मौजूद हूं यहाँ पर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। अकरम कायम खानी साहब आज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। अकरम भाई, कहाँ कहाँ मुद्दत मुलाजमत में ट्रांसफ़र हुए, कहाँ कहाँ रहे? मीरपुर हैदराबाद, अपना कराची, पोटरी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस स्टेशन पर, किस रूट पर आया? मीरपुर मीरपुर खास टू हैदराबाद सबसे ज़्यादा। जी। वो दिन याद आते हैं जब 12-13 ट्रेनें डेली चला करती थी? 22 ट्रेनें थी। नहीं, मीरपुर खास टू हैदराबाद मीरपुर 12 से हैदराबाद आने जाने की 22 ट्रेनें। अच्छा, आने जाने की 22 ट्रेन, 11 ट्रेनें हो गई, जी, अप एंड डाउन 22 जी, हो गई, ठीक है। तो कैसे थे दिन वो? वो दिन अच्छे थे। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुद्दत मुलाजमत से रिटायरमेंट बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको क्या ये खुशी का मौका है या दुख? दोनों ही हैं। अच्छा। खुशी है कि अपना खैरियत से निमट गए, और दुख है कि साथियों से मिस करेंगे रेलवे स्टेशन, बात है। ट्रेन, दोस्त, जरूर। क्योंकि पूरी फैमिली एक रेलवे ही बन जाती है। जी जी। तो बहुत सारे आपसे पहले जो रिटायर हुए, ख़ास तौर पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिनसे मेरा राब्ता रहा। लियाकत खान साहब हैं, जी जी। झुड्डो के थे, बेसिकली मीरपुर खास पहुँचे, आजकल कराची में मुकीम है। निसार साहब थे, निसार एक असिस्टेंट कंट्रोलर अब्दुल हकीम साहब थे, उनके 1967-70 में वो कहीं यहाँ मीरपुर खास में थे। तो वो सब आज तक स्टेशन को याद करते हैं। तो दुआएं हैं आगे आने वाली ज़िंदगी माशाल्लाह से रिटायरमेंट की भी अच्छी गुजरे। ये तो आपका सफ़र बहुत भरपूर गुजरा। कुछ कहना चाहेंगे रेलवे और अपने दोस्तों के लिए कुछ? और सबके लिए भलाई। सब कुछ अच्छा है, ठीक है। चले जी, बहुत शुक्रिया अकरम साहब, मिलके आपसे खुशी हुई और इस तकरीब को रिकॉर्ड करके यादगार रहेगी ये सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया सर। रेलवे की मुलाजमत से रिटायर होना आखिरी ट्रेन के सफ़र का आगाज़ करता है। इस सफ़र के हर एक किलोमीटर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो रहा हो। बहरहाल, ट्रेन आखिरी हो या पहली, रास्ते में आए लम्हे मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे।